हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर दिए हैं। हिस्ट्री के उनमें से 2 चैप्टर हैं, एक है बाबर वाला चैप्टर और दूसरा है अकबर वाला चैप्टर। तो आज हम अपनी इन वीडियोज़ में इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं चैप्टर की, जो बैक साइड पे दी हुई है एक्सरसाइज से ऊपर, वो हम करेंगे। मैं आपको वो डेट समझाऊंगी क्योंकि डेट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर के लिए आपको इन डेट्स को ज़रूर याद रखना है क्योंकि डेट्स जो होती हैं वो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है, तो डेट्स आपको याद करनी ज़रूरी होती है। तो मैं आपको इसमें जो दिए हुए हैं डेट्स वो समझा दूंगी। सबसे पहले है आपका 1494 CE कि 1494 CE में क्या होता है। आपको जो पेपर में डेट्स आएंगी वो भी इसी तरीके से आएंगी कि आपको 1494 CE जो है वो लिखा हुआ आएगा। आपको उस दिन या उस ईयर में क्या इवेंट हुआ है वो इवेंट आपको लिखना होगा, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। तो 1494 CE में बाबर जो है वो फरगाना का रूलर बनता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट डेट देखिए ऊपर 1504 CE। 1504 CE में क्या होता है, तो बाबर जो है वो काबुल का रूलर बनता है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट डेट है 1526 CE। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल जो है हमारी हिस्ट्री में माना जाता है क्योंकि यहीं से कहा जाता है कि एक मुग़ल रूल की जो है वो शुरुआत होती है भारत में। तो 1526 CE में बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है 1530 CE। अगर आप 1530 CE में देखें तो आपको 2 इवेंट इसमें दिए हुए हैं, तो ये दोनों ही इवेंट आपको अगर पेपर में आए तो लिखने होते हैं। जैसे 1530 CE में बाबर की डेथ होती है और हुमायूं जो है वो गद्दी पर बैठता है। उसके बाद डेट आती है आपकी 1540 CE। 1540 CE में कन्नौज का जो बैटल है वो लड़ा जाता है। और उसके बाद की आपकी डेट है 1555 CE। उसमें हुमायूं जो है वो दिल्ली को रिकैप्चर कर लेता है, यानी दोबारा से कब्जे में कर लेता है। इसके नीचे एक और टाइमलाइन आपको दी हुई है। उस टाइमलाइन में आपको बताया है 1540 CE, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कन्नौज का जो है वो बैटल लड़ा जाता है। साथ ही साथ इसी ईयर में हम लोग ये कहते हैं कि शेर शाह ने दिल्ली को ऑक्यूपाइड किया था, क्योंकि कन्नौज के बैटल में जो है वो शेर शाह जीता था। तो ये दोनों इवेंट जो है वो इस ईयर के माने जाते हैं। नेक्स्ट है 1545 CE। इसमें शेर शाह की जो है वो डेथ हो जाती है। और 1555 CE में मैंने जैसे आपको बताया हुमायूं ने दिल्ली के ऊपर दोबारा कब्जा किया था। इट मीन्स मुग़ल रूल जो है वो दोबारा से भारत में एस्टेब्लिश हो गया था। तो ये आपकी बाबर शेर शाह वाला जो चैप्टर है उसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी जो मैंने आपको समझा दी। अब नेक्स्ट आपकी अकबर की चैप्टर की जो डेट्स हैं वो समझा देती हूँ, जिसमें सबसे पहले है आपकी 1556 CE। इसमें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अब है इसका सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 CE में लड़ा गया। उसके बाद है 1560 CE, ऊपर ही दिया हुआ है, ऊपर देखिएगा। अकबर अज्यूम्ड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कि अकबर ने अपने हाथ में सारी पावर ले ली थी और वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी बन गया था, यानी कि सबसे सुप्रीम पावर जो है वो अकबर के पास चली गई थी। उसके बाद है 1570 CE। ऑल राजपूत प्रिंसेस एक्सेप्टेड अकबर एज देयर ओवरलॉर्ड, कि 1570 CE तक जो है जितने भी राजपूत प्रिंसेस थे उन्होंने अकबर को अपना ओवरलॉर्ड मान लिया था। उसके बाद 1582 CE दीने इलाही जो है वो बनाया जाता है। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि अकबर एक नया रिलीजन जो है वो बनाता है, दीने इलाही। इसमें बेसिकली सारे धर्मों की अच्छी बातें जो है वो लिखी गई थी। ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पे जो था वो बना हुआ था, तो वो 1582 CE में बनाया गया था। उसके बाद 1585 से लेकर 1595 CE तक इसकी ये 10 साल की जो है ये सीरीज़ है। इसमें अकबर जो है अपने सारे कैंपेन्स जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे वो करता है। तो ये पूरे 10 साल का सीरीज़ इसमें बताया गया है। तो अगर आपसे 1585 के बारे में पूछा जाए तो आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि अकबर ने अपने जितने भी नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन्स थे वो इस ईयर से स्टार्ट करे थे। उसके बाद
1601 CE उसमें अकबर बेरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ पार्ट को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद आता है 1605 CE अकबर की डेथ। 1605 CE में अकबर की डेथ हो जाती है। तो ये दोनों चैप्टर्स की इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस थी, यानी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी। आपको ये कॉपी में भी करनी है, जिन्होंने नहीं करी है वो ये कॉपी में ज़रूर कर लें, क्योंकि डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में डेफिनेटली आएगी।